ये वक्त है उड़ान का, ये वक्त है पहचान का। जो डर गए वो मिट गए, ये खेल है मैदान का। मेहनत की चिंगारी से जलता है हर एक चिराग। जो डट गया वो जीत गया, यही असूल है ज़मान का। जी हाँ दोस्तों, क्रिकेट की तारीख में कुछ ऐसे मैचेस आते हैं जो सिर्फ नताइज की वजह से नहीं बल्कि नए सितारों के उभरने के बायस हमेशा याद रखे जाते हैं। जी हाँ नादरीन, आज हम बात करने जा रहे हैं PSL 11 के उस ब्लॉकबस्टर मुकाबले की जिसने पूरे पाकिस्तान को हैरान कर दिया। कदाफी स्टेडियम लाहौर का मैदान, ठंडी हवाएं, बादलों का माहौल और सामने दो ऐसी टीमें जो एक दूसरे की पुरानी हरीफ हैं, इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोयटा ग्लैडिएटर्स। लेकिन ये कोई आम कहानी नहीं थी दोस्तों, ये कहानी थी एक 19 साला स्टार बॉय की जिसे इस्लामाबाद यूनाइटेड ने सिर्फ 1 करोड़ रुपए में खरीदा था और जिसने उस दिन साबित कर दिया कि उसे पाकिस्तान क्रिकेट टीम का मुस्तकबिल क्यों कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं समीर मिन्हास की। ये वो नाम है जो अब हर जुबान पर है। 48 गेंदों पर 82 रन्स और आखिरी शॉट एक मुकम्मल मैच विनिंग लम्हा। आइए इस मैच के हर लम्हे को दोबारा से ताज़ा करते हैं और देखते हैं कि समीर मिन्हास ने किस तरह परफॉर्मेंस दी। मैच से पहले दोस्तों, आप सब जानते हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड की हालत काफ़ी ख़राब थी। PSL 11 के पॉइंट्स टेबल पर वो सबसे नीचे थे। 2 मैचेस में से एक में मुल्तान सुल्तान के हाथों बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा था, जबकि दूसरा मैच पेशावर के खिलाफ बारिश की नज़र हो गया था। उन्हें हर सूरत एक बड़ी जीत दरकार थी ताकि टूर्नामेंट में वापसी मुमकिन हो सके। दूसरी जानिब कोयटा ग्लैडिएटर्स ज़बरदस्त मोमेंटम के साथ मैदान में उतरी थी। उन्होंने अपने गुज़िश्ता मैच में हैदराबाद किंग्समैन को 40 रन से शिकस्त दी थी और सऊद शकील की क़यादत में टीम बहुत ज़्यादा मतवाज़न और पुरएतमाद दिखाई दे रही थी। लाहौर की पिच जो हमेशा से बैटिंग के लिए जन्नत समझी जाती है, जहां एवरेज तकरीबन 180 रन्स था, लेकिन किसी को अंदाज़ा नहीं था कि आज स्कोर बोर्ड पर आग लगने वाली है। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया। हिकमत अमली वाज़िया थी, बड़ा टोटल बनाकर इस्लामाबाद पर दबाव डालना। सऊद शकील और शामिल हुसैन ने इनिंग्स का आगाज़ किया। शामिल वही खिलाड़ी थे जिन्होंने पिछले 2 मैचेस में मुसलसल निस सेंचुरियां स्कोर की थी। दोनों ने पावर प्ले का भरपूर फायदा उठाया। सऊद शकील ने शानदार बैटिंग करते हुए 26 गेंदों पर 42 रन बनाए, जिनमें 5 चौके और 1 छक्का शामिल था। जब तक ये दोनों क्रीज पर मौजूद थे, ऐसा महसूस हो रहा था कि कोयटा आसानी से 200 का हिस्सा अबूर कर लेगा। 5 ओवर्स में सिर्फ 50 तक पहुंच चुके थे, मगर फिर आया मैच का पहला बड़ा टर्निंग पॉइंट। इस्लामाबाद के कप्तान शादाब खान, जो खुद फॉर्म की तलाश में थे, उन्होंने गेंद संभाली और एक ही स्पेल में मैच का नक्शा बदल कर रख दिया। सबसे पहले उन्होंने अपने मुखालिफ कप्तान सऊद शकील को एक तेज गुगली पर आउट किया और साउथ स्लोग स्वीप खेलने की कोशिश में टॉप एज दे बैठे और गेंद सीधी हैदर अली के हाथों में जा पहुंची। उसके बाद शादाब खान रुके नहीं, उन्होंने बेन मैडकोर-मोट और बेन जैकबर्स को लगातार 2 गेंदों पर आउट करके कोयटा की बैटिंग लाइनअप की कमर तोड़ दी। अपने 4 ओवर्स में सिर्फ 23 रन देकर 3 कीमती विकेटें हासिल की। कोयटा का अब स्कोर 50 बगैर किसी नुकसान के था, जो अचानक 104 पर 5 हो गया था। ऐसा नाजुक मौके पर हसन नवाज ने जिम्मेदारी संभाली। इस नौजवान ने साबित कर दिया कि उसे कोयटा का पावर हिटर क्यों कहा जाता है। उन्होंने सिर्फ 35-36 गेंदों पर नाकाबिले शिकस्त 66 रन की धुआंधार इनिंग्स खेली। 19वां ओवर सबसे महंगा साबित हुआ, जहां उन्होंने सलमान इरशाद को निशाना बनाते हुए 20 रन बटोरे। यूं दोस्तों, कोयटा ने आखिरकार 20 ओवर्स में 5 विकेटों के नुकसान पर 183 रन का टारगेट दिया, जो लाहौर की पिच पर एक मजबूत और मुकाबला कुन स्कोर था। कोयटा के शायकीन पुरजोश थे और उन्हें यकीन था कि 184 का हदफ आसान नहीं होगा। अब बारी थी इस्लामाबाद यूनाइटेड की। सामने था 184 रन का हदफ। अलजारी जोसेफ की रफ्तार और इब्रार अहमद की पुरस्रार
शानदार स्पिन। इस्लामाबाद की जानिब से डेविड कॉनवे और समीर मिन्हास ने इनिंग्स का आगाज किया। समीर मिन्हास, जिनके बारे में मशहूर था कि उन्होंने अंडर 19 एशिया कप में भारत के खिलाफ 172 रन बनाए थे, सबकी तवज्जो का वो मरकज थे। उन्होंने पहले ही ओवर से लग रहा था कि वो किसी और अंदाज में हैं। तीसरे ओवर में उन्होंने अल्जारी जोसेफ की तेज गेंद को जबरदस्त शॉट के साथ वाइड लॉन्ग ऑन पर छक्के की तरफ भेज दिया। उसके बाद टॉम करन को लगातार चौके लगाकर अपनी क्लास उन्होंने सबके सामने वाजिया कर दी और बता दिया कि पाकिस्तान का टैलेंट मजबूत हाथों में है। दूसरी जानिब डेविड कॉनवे कुछ सुस्त नजर आए। उन्होंने 19 गेंदों पर सिर्फ 18 रन बनाए और इब्रार अहमद की घूमती गेंद पर आउट हो गए। एंड्रेस गॉस भी जल्दी पवेलियन लौट गए और स्कोर तकरीबन 61 पर 2 विकेटें हो चुका था इस वक्त तक। यहीं से दोस्तों मैच का असल मोड़ आया। शादाब खान खुद ऊपर बैटिंग के लिए आए और समीर का साथ दिया। दोनों के दरमियान 128 रन की नाकाबिले शिकस्त ताकतदारी कायम हुई, जिसने मैच का पासा मुकम्मल तौर पर पलट दिया। समीर एक तरफ से जारहाना बैटिंग कर रहे थे, जबकि शादाब खान दूसरी जानिब समझदारी से उनकी रहनुमाई कर रहे थे। समीर ने सिर्फ 32 गेंदों पर अपनी पहली PSL ने सेंचुरी मुकम्मल की। उन्होंने अहमद दानियाल को लगातार चौके मारे और मैदान के चारों तरफ दिलकश शॉट्स खेले। शादाब खान ने भी साबित किया कि वो दुनिया के बेहतरीन ऑलराउंडर में क्यों शुमार होते हैं। उन्होंने 39 गेंदों पर 69 रन बनाए, जिनमें 5 चौके और 4 जबरदस्त और बुलंदोबाला छक्के शामिल थे। समीर की बैटिंग में गैर मामूली एतमाद और पुख्तगी नजर आ रही थी। ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वो अपना पहला बड़ा सीजन खेल रहे हैं। उनका पुल शॉट मैच का सबसे बड़ा हाईलाइट बना, जबकि अहमद दानियाल के खिलाफ उनका सीधा ड्राइव एक किताबी शॉट लग रहा था। 18वें ओवर तक मैच मुकम्मल तौर पर इस्लामाबाद के कंट्रोल में आ चुका था और 18.2 ओवर्स में ही हदफ हासिल कर लिया गया। समीर मिन्हास ने 48 गेंदों पर 82 रन की शानदार इनिंग्स खेली, जिसमें 8 चौके और 3 छक्के शामिल थे। उनका स्ट्राइक रेट 170 से जायद रहा, जो जाहिर करता है कि उन्होंने कोयटा के बॉलर्स को संभलने का मौका ही नहीं दिया। मैच का क्लाइमैक्स आखिरी लम्हे में आया, जब 18.2 ओवर्स में समीर ने अहमद दानियाल की गेंद पर जबरदस्त पुल शॉट खेलकर गेंद को बाउंड्री से दोस्तों बाहर भेज दिया। ये एक मुकम्मल मैच विनिंग शॉट था। यूं दोस्तों इस्लामाबाद यूनाइटेड ने ये मुकाबला महज 2 विकेटें गंवाने के बाद यानी 8 विकेटों से जीत लिया और पॉइंट्स टेबल पर अपनी पोजीशन को बहुत ज़्यादा बेहतर कर लिया। समीर मिन्हास की इस यादगार इनिंग्स पर हर तरफ से तारीफों का सिलसिला जारी है। मैच के बाद शादाब खान ने कहा है कि समीर पाकिस्तान का वो हीरो है जो मुस्तकबिल में मुल्क का नाम रोशन करेगा। दोस्तों इसके बाद इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पॉइंट्स टेबल पर बहुत ज़्यादा खलबली मचा दी है, जिसके बाद हैदराबाद की टीम पॉइंट्स टेबल में आखिरी नंबर पर है और इस्लामाबाद की टीम जो आखिरी नंबरों के अंदर मौजूद थी वो अब 5वें नंबर के ऊपर जंप कर गई है। इसके अलावा दोस्तों मुल्तान सुल्तान और कराची किंग्स बदस्तूर पहले और दूसरे नंबर पर मौजूद हैं। अब देखना यह है कि कौन सी 4 टीमें होंगी जो प्ले ऑफ के लिए क्वालिफाई करेंगी। आपके ख्याल में किंग्समैन हैदराबाद की टीम जो अब तक 3 मैचेस हार चुकी है, क्या अभी भी आपको लगता है कि वो कमबैक करके जो है ना प्ले ऑफ के लिए क्वालिफाई करने की पोजीशन में आ जाएंगी? और आज की समीर मिन्हास की इस ज़बरदस्त परफॉर्मेंस और शादाब खान के साथ पार्टनरशिप के बारे में आपका क्या ख्याल है? क्या आपको लगता है कि मां सदाकत और साइम अयूब जैसे प्लेयर्स, इसके अलावा समीर मिन्हास, इन जैसे प्लेयर्स को पाकिस्तान की नेशनल टीम के अंदर आना चाहिए? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।